गुड्डू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और ये एक महत्वपूर्ण विषय है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, कई जगहों पर कुछ हिंसा की खबर भी इस तरीके से आई थी, जब साकिनाका में इसी तरीके की घटना ये घटी है कि भाई जब इसका स्क्रीन किया जाता है, जब फिल्म को दिखाया जाता है, कई लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता। ये तो रहा एक विरोध जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन मुख्य तौर पर परेशानियों का सामना ये सुनने में आया है आपकी मूवी को करना पड़ रहा है। स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं, पूरे देश में जिस तरीके से रिस्पांस मिलना चाहिए था वो ऐसी भूमिका बनाई जा रही है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कम आपकी मूवी को दिखाया जाए। क्या एक लॉबी इसके पीछे है? विस्तार से अपनी बात को पूरे देश की जनता के सामने रखिए गुड्डू जी। जी, मैं आपके साथ सहमत हूं। ये जो मूवी के लिए रिलीज के लिए जो थिएटर्स मिले हैं, आप रिलीज डेट का 26 तारीख का रिलीज डेट का थिएटर्स का लिस्ट और उसका टाइमिंग देखे तो क्या वो किसका साजिश है इसके पीछे बोलो तो बहुत बड़ा हो सकता बोल के सोचना पड़ता। क्योंकि हम ही नहीं, कोई भी नया निर्माता अगर कोई सिनेमा निकाल के अगर बॉम्बे तक पहुंचता है, मतलब डबिंग सिनेमा को हिंदी में या दूसरा मराठी में रिलीज करने के लिए, मैं समझ एक्सरसाइज किया। 62 साल में मैं 25 साल 30 साल का जवान आदमी के जैसा मैं काम किया, हर जगह पे गया, हर चीज को जाना। लेकिन सच्चाई है ये कि हमारा सिनेमा को रिलीज करने के लिए अच्छे थिएटर नहीं मिले, अच्छे टाइमिंग नहीं मिले, अच्छा लोकेशन भी नहीं मिला। अब समझिए, नोएडा में सिनेमा रिलीज करना है, नोएडा में किधर की 10:35 को है, रात में 10:35 को, और सुबह में 9:50 को। ये सुबह में 9:50 को कौन सा आदमी जाएगा सिनेमा जाने के लिए? बिल्कुल। तो इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है और षड्यंत्र है बोल के मैं समझता हूं। बिल्कुल। और एक चीज, बिल्कुल बोलिए। और एक चीज आप बोले कि अभी ये जो सिनेमा है, ये भारत को पूरा भारत को जब आजादी मिली, एक हैदराबाद को आजादी नहीं मिली। क्योंकि हैदराबाद को एक साल का स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट दिया गया और हैदराबाद को स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट देके भारत में विलीन करने के लिए बोले थे जी। उस बीच में जब का राजा मीर उस्मान अली पाशा, द सेवेंथ निजाम, उन्होंने उस प्रोविंस को तुर्किस्तान बना के पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहे। और जो अपना देश में अब तक आजादी मिलके 77 साल हो गया, 60 साल तो ये अपना कांग्रेस ही पालन किया और इस इतिहास के पन्नों को तो दबाया गया। क्योंकि अपने को पूरा देश को मालूम है कौन किसके लिए क्या चाहता है, देश का क्या उन्नति क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। और वो भी नहीं, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। और ये जो इतिहास है, ये सच्चाई है। 123 कितने सारे दिक्कतें थी। सिनेमा में आने वाले जो सप्लाई करने वाले, जो घोड़ा सप्लाई करने वाले को डाक डाल दिया। सिनेमा में अच्छे हीरो या हीरोइन को आने वालों को वो लोग बोले इस सिनेमा में एक्टिंग नहीं करना, करे तो हम बैन कर देंगे, नहीं तो तुम्हारा सीन देख लेंगे बोल के। ऐसे ऐसे चीजों को देखते हुए आया। एक कम्युनिस्ट का एमपी आया, वो सीबीएफसी में एक लेटर दे दिया कि ये सिनेमा निकाल के असेंबली इलेक्शन में बेनिफिट पाने की कोशिश कर रहा। फिर कोई गए, अरे सनातनियों के ऊपर जो हमला हुआ, यहां पर हमने ये जाना गुड्डू जी से कि कितनी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। गुड्डू जी, कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर रजाकारों के द्वारा किए गए अत्याचारों की जो पूरी फहरिस्त है, पूरी लिस्ट है, वो आपकी मूवी के माध्यम से समझी जा सकती है। आपने कहा कि स्क्रीन्स मिल नहीं रही हैं बराबर से, समय गलत दिया जा रहा है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, पॉलिटिकली भी आपको परेशानियां यहां पर सामना उसका करना पड़ रहा है। लेकिन राजनीतिक दल, कई राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता खुद प्रताड़ित हैं, रजाकारों के जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उनके शिकार हो चुके हैं। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, ऐसे बड़े नेता भी आज खामोश हैं, खामोश बैठे और नहीं बता पा रहे क्या डर है उनको, क्या परेशानी है, वो भी खुल के सामने आए। और आपकी फिल्म का प्रमोशन मैं तो कहता हूं खाली एक पार्टी को नहीं, सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, सभी चैनलों को करना चाहिए। गुड्डू जी। सही भी, ये पूरा देखिए, अपना भारत में पूरे नागरिक 142 करोड़ है और 142 करोड़ में कम से कम 100 करोड़ नागरिक 18 साल से 35 साल के अंदर के। वी आर कॉल्ड द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये पूरा मैं सनातनियों के लिए निकाले सो ये सिनेमा। क्योंकि हमारा हैदराबाद में अब जब सुनने आता, एक नेता है वो बोलता है पुलिस 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा के देखो हम क्या है बताएंगे। अरे ये क्या है? एक तरफ बोलते गंगा जमुना तहसीब, दूसरा तरफ से ऐसे डाक डालते। अरे ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का मेजॉरिटी स्थान है, ये हिंदू
जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान को इस्लाम मुस्लिम्स गए, हिंदुस्तान में इंडिया हिंदू रह गए और जो भी रह गए इधर उधर जो भी है, लेकिन वहां का हाल कितना बुरा हो गया हिंदुओं का, यहाँ मुस्लिम का हाल कितना अच्छा है। ये अच्छा रहते हुए भी वंदे मातरम कहने के लिए तकलीफ, झंडा को नमस्कार, त्रिवर्ण पताक को नमस्कार करने के लिए तकलीफ, जनगण मन गाने के लिए तकलीफ। तो मैं ये कोई मजहब का अगेंस्ट सिनेमा नहीं है, ये है रजाकारों का अगेंस्ट। गुडूर जी बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कितनी रिसर्च लगती है एक मूवी को बनाने के लिए, कि विपक्ष, अगर विपक्ष का कहूं, जो भी आपके विरोधी हैं जो कि सच को बाहर आने से नहीं चाहते कि वो बाहर आ जाए, आप ये बता दीजिए कितनी रिसर्च इसमें लगती है, कितनी गंभीरता लगती है, तब जाके एक मूवी को बनाया जाता है। 6 मंथ्स का रिसर्च हुआ, 123 किताबें पढ़े। हमें अगर ये सीबीएफसी का क्लियरेंस मिला तो आसानी से नहीं मिलता। एक एक सीन का, एक एक डायलॉग का, एक एक मर्डर का, एक एक इवेंट का आपके पास प्रूफ है तो ये आप वो पास होता, नहीं तो कट हो जाता। गुडूर जी बिल्कुल, गुडूर जी आप हमारे साथ थे यहाँ पर, आपका मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा। समय का भी अभाव है, जिस तरीके से पूरी चर्चा को हमने यहाँ पर किया और हमने जाना कितना दिक्कत, कितनी परेशानी रजाकारों की तरफ से जो किया गया, हिंदुओं के खिलाफ किया गया था, और कितनी परेशानी रजाकार के निर्माताओं को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, सभी को यहाँ पर झेलनी